एवरीवन, आज हम देखेंगे क्रिएटिव राइटिंग कि हम एक लेटर को कैसे लिख सकते हैं। तो क्लास 5 आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक फॉर्मेट दे रखा है पेज नंबर 72 के ऊपर आपके पास। द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज़ गिवन टू यू। लेटर्स टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटर्न इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली में किसी को भी जब लेटर लिखते हैं तो जैसा आप बोलते हैं उसमें आपको फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से आप उससे बात करते हैं वैसे ही आप उनको लिख कर भेज सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये आपके पास है कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये पिंक लाइन से रेड उससे वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेटर लिखते समय ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना है जैसे कि इन्होंने लिखा है। ये जो भी अपने फ्रेंड को या जिस भी अपने रिलेटिव को लेटर लिख रहे हैं तो उनका एड्रेस है उसका एड्रेस है जो लिख रहा है कृष्णाज बॉय हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता। ये वो अपना एड्रेस दे रहा है जो लिख रहा है। फिर उसके बाद डेट 10 जुलाई 2000। तो ये 2000 नहीं है, हम तो ये 20 ईयर्स पहले की बात हो गई है। आपने जिस दिन लिखना है आप उसी दिन की डेट डालेंगे। और ये चीज़ें ये जो रेड लेटर्स में लिखे हुए हैं ये आपने नहीं लिखना है। माई डियर माँ, तो ये अपने माँ को लेटर लिख रहा है तो इसने क्या कहा, माई डियर माँ, ये उसको अभिवादन है। दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस। वो कह रहा है कि मैं समर वेकेशंस में वो घर आया होगा, उसके बाद जब वो वापस गया तो वो कह रहा है कि मैं पहला पत्र लिख रहा हूँ आपको। वी स्टार्टेड आर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल। हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी जैसे ही हम हॉस्टल में पहुँचे, मतलब छुट्टियाँ बिताने के बाद जब वो हॉस्टल में गया तो उसकी क्लासेस शुरू हो गई। आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं अच्छी तरह से यहाँ पे सेटल हो गया हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसका जो लेटर का जो बॉडी पार्ट है, वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्ले, वी दैन पेंट दैम, दे लुक सो रियली। तो वो जो भी अपनी माँ को बात बताना चाहता है वो उसने उस लाइन्स में लिख दी हैं। वो बता रहा है कि हमारी क्ले मॉडलिंग के लिए यानी कि मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं उसके लिए एक नई टीचर आई है और वो हमें फ्रूट्स बनाना, वेजिटेबल्स बनाना मिट्टी से सिखा रही हैं। और उसके बाद हम उन मिट्टी के खिलौनों को पेंट भी करते हैं और वो सचमुच के लगते हैं। फिर उसके बाद में वी हैव एन इंटर हाउस पोट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त। तो पोइट्री का रेसिटेशन यानी कि कविता का जो गाने का कंपटीशन है अगस्त में है। और वो कह रहा है कि आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इट इज़ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आर टीचर। ये लंबी पोएम है लेकिन हमने अपने टीचर्स के साथ इसे याद किया है। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर। मुझे अच्छा लगा वापस अपने स्कूल में आके अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अ लॉट, मैं आपको और बाबा यानी पापा को बहुत याद करता हूँ। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, और मेरे दादा और दादी को मेरा प्यार देना। डू राइट बैक सून, तो जल्दी से वापस मतलब इसका जवाब लिखना। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा प्रताप। तो ये प्रताप लिख रहा था लेटर को। तो आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे। आप उसकी मम्मा बहुत दूर रहती है क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है तो उसने अपनी माँ को लेटर लिखा है। आपका कोई भी रिलेटिव जो आपसे दूर रहता है आप उसको ये लेटर लिख सकते हो और आप उसी हिसाब से जैसा भी वो कहना चाह रहा है उसने देखा आपने कि वैसे ही सेंटेंस लिखे हैं, आप भी कोशिश करेंगे अपने किसी भी रिलेटिव्स को या किसी भी फ्रेंड को लेटर लिखेंगे। ओके, थैंक यू।